परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री हनुमान जी महाराज ने लंकिनी मुठिका एक महाकपि अनि, रुधिर बमन धरनी धन मणि। फिर भी उसका भाव है कि तात मोर अति पुण्य बहुता,
देखूं नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताह सकल मिल जो सुख लऊं सत्संग। घूंसे का ही प्रहार हुआ हो, पर उसने हनुमान जी के उसी स्पर्श को सत्संग माना। स्पर्श मात्र को गोस्वामी जी ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि आशीर्वाद देती है। प्रभ से नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान श्री राम जिसकी ओर कृपा दृष्टि से देखते हैं, राम कृपा करे चितवा जाही। कहाँ तो लंकिनी, अब ये मर थोड़ा ही सकती थी हनुमान जी से, इसको मरना नहीं था, नहीं तो एक घूंसे में तो मरा गई होती। फिर भी जिसको प्रभु श्री राम कृपा के दृष्टि से देख भर लें, उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। देखो आशीर्वाद देकर गई, सुमेरु पर्वत भी रज के कण के समान हो जाता है, दैदीप्यमान प्रज्वलित अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो जाती है, भवसिंधु भी गोपद के समान हो जाता है। उसने पहले ही सावधान कर दिया, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। एक एक इंद्रियों का इतना संयम है कि एक एक इंद्रिय से ब्रह्मचारी हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से उसने पहले ही कह दिया, प्रभस नगर कीजिए सब काजा। कार्य तो करना है, करो, पर हृदय राखी कौशलपुर राजा, क्योंकि ये राक्षसों की नगरी है, यहाँ तो विकार और वासनाएं हैं। एक महापुरुष कहते थे, जब कुछ देखो तो ध्यान रखो तुम्हारी साधुता दूषित न हो। मानो इसी के लिए सावधान किया, हृदय राखी कौशलपुर राजा, क्योंकि जिनको प्रभु उबारते हैं वो उबर जाते हैं। उनकी रक्षा हो जाती है। कारण क्या है? राक्षस राक्षसियों का विहार देखने को मिलेगा। रात्रि का समय है, रात्रि में प्रवेश किया है हनुमान जी महाराज ने, तुम्हारी आंखों में विकार ना आवे, सो हृदय राखी कौशलपुर राजा। बात यह है कि एकांत में बैठकर ब्रह्म का चिंतन करना सरल है, परंतु जनमानस के मध्य में विलासी लोगों के बीच में निर्विकार रहना तो बहुत मुश्किल है। और ये तो लंका है। विलासी लोगों के संग में रहने पर जो पापी होता है वो शरीर से नहीं, आंखों से ही पाप कर बैठता है। हनुमान जी को ज्ञान की क्या आवश्यकता थी? अरे हनुमान जी महाराज तो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। पर लंकिनी का उपदेश सच्चा था। हनुमान जी को लगने लगा कि रात्रि का समय है। ठीक बात कहती है, न जाने कैसे कैसे अब दृश्य दिखेंगे। सूक्ष्म रूप धारण करना चाहते हैं,
हनुमान जी ने रात्रि के समय सूक्ष्म स्वरूप धारण करके लंका में प्रवेश किया और श्री जानकी माता को खोजते हुए एक एक घर में फिरने लगे। अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। यदि भगवान का स्मरण न हो तो ब्रह्मचर्य तो भंग ही हो जाए। और पीछे उस रावण के भी महल में गए। अति विचित्र कही जात सुनाही, एक आनंद की बात है। हनुमान जी महाराज रात के समय सूक्ष्म रूप धारण किए, लंका में प्रवेश किए, जगह जगह खोजने लगे। फिरते फिरते उस मेघनाथ इंद्रजीत के भी महल में गए। इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना अत्यंत सुंदर थी। उस पर दृष्टि गई तो हनुमान जी को लगा कि कहीं यहां तो श्री वैदेही नहीं होंगी। उस समय सुलोचना इंद्रजीत के साथ बात कर रही थी। कहती थी कि तुम अपने पिताजी को क्यों नहीं कहते कि श्री सीता जी को राम जी को अर्पण कर दें। इस प्रकार से राम जी के साथ विरोध करना उचित नहीं है। ये सब बात सुने थोड़े हनुमान जी तो विश्वास हो गया, नहीं नहीं ये सीता जी नहीं है, ये माता नहीं है। एकनाथ जी महाराज ने एक प्रसंग में कहा कि रात्रि के समय हनुमान जी ने ऐसी लीला की, उस लीला में प्रत्येक राक्षस के घर में अपनी पूंछ को जाने की आज्ञा दे दी। हनुमान जी की पूंछ बहुत विशाल है। हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के स्वरूप हैं। शिवजी महाराज जब प्रभु श्री राम की सेवा करने आने लगे तो माता पार्वती ने पूछा कि तुम अकेले जाओगे, मुझे भी साथ चलना है। शिव जी कहते भाई मुझे तो ब्रह्मचारी बन के जाना है, तुम्हारा क्या काम। माता ने कहा नहीं नहीं मेरी बहुत अच्छा है, मुझे भी साथ ले चलो। महादेव विचार करने लगे इनको किस प्रकार साथ ले जाया जाए, किस प्रकार साथ ले जाऊं। तो शिव जी महाराज ने हनुमान जी का रूप जब स्वरूप धारण किया तो माता पार्वती से कहा तुम मेरी पूंछ हो जाओ। अगर तुम मेरी पूंछ हो जाओगी तो इससे पूंछ ही योग माया हो जाएगी, बड़ा काम बन जाएगा, बड़ा भारी काम बन जाएगा। तो योग माया तो पूंछ हो गई। अच्छा तो एकनाथ जी महाराज प्रसंग सुना रहे थे कहीं कि वो पूंछ रावण के अंतःपुर में गई। जब हनुमान जी घूमने लगे रात को तो वो पूंछ रावण के निज महल में गई और इतनी जोर से पछार लगाई कि जितने दीपक थे सब बुझ गए। दीप राजिर्व्य लोकयत, अंधेरा हो गया। पूंछ रावण की खाट पर गई, रावण की नाक में घुसने लगी। रावण जाग उठा, अंधेरा बहुत था, कुछ दिखाई दिया नहीं उसको। वो चिल्लाने लगा ये क्या ये क्या। घबराया थोड़ा रावण, अंधकार था तो रावण की बड़ी फजीहत हुई थोड़े समय में। ये कौन आया हुआ है इस बात की खबर नहीं पड़ रही थी, दीपक का प्रकाश था ही नहीं, पूंछ ने बुझा दिया। दीपक जलाने को जाए तो फिर से पूंछ फिर से उछले, दीपक बुझ जाए। सारी रात बड़ा अनर्थ हुआ, रावण बहुत घबरा गया। पूंछ लंका के एक घर में जाने लगी। अरे ये तो योग माया ब्रह्म विद्या भगवती माता पार्वती है। और घर में खड़े जो घड़े थे ना, मानो धक्का मार मार कर उनमें भरा हुआ समस्त जल लुढ़का डाला। ऐसा लगता था किसी के घर में पानी की एक बूंद नहीं रहेगी। हनुमान जी ने विचार किया आने वाले कल तो लंका जलानी है, तो घर में पानी नहीं रहेगा तो ठीक है, सबके घर में पानी खत्म कर दो।
तो जल के जितने बर्तन थे ना, पूंछ ने धक्का मारकर वो गिरा देती। सभी घबराए, क्या हो रहा है, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं। पूंछ उछलती तो सब प्रकाश बुझ जाता। अरे वो तो सीधे ब्रह्म विद्या का प्रकाश है। बहुत तंग किया रावण ने भी कैलाश आकर। भगवती भी सोचती है इसकी त्राही त्राही करनी चाहिए, पर अभी ज्यादा खटपट नहीं कर सकते। अच्छा चलो, ये तो आनंद की बात हुई। प्रसंग है कि गयो दशानन मंदिर माही। हनुमान जी महाराज रात्रि में घूमने लगे, इधर उधर फिरने लगे, कहीं श्री जानकी माता का पता लगे, पर पता लगता नहीं था। अब क्या उपाय करें, कैसे काम बने। अच्छा, उधर अच्छा, लंकिनी ने जब हनुमान जी से कहा था कि तुम पुरी में प्रवेश करो, तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा, तो वो जो असुरों के पुरी की, लंकापुरी की जो अधिदेवता थी, वो जैसे ही अदृश्य हुई ना, तो हनुमान जी जो लंका में पहली बार घुसे अंदर, लंकिनी से आगे बढ़ के, तो बायां चरण आगे डाला। ये तो अशुभ नगर है, राक्षसों की नगरी है, दुष्टों की, विलासियों की। तो बायां चरण आगे बढ़ाया हनुमान जी ने। वैसे जब भी घर से निकले दाहिना पैर पहले निकालना चाहिए बाहर। हनुमान जी ने बायां पैर बाहर निकाला, और वो पैर क्या निकला, वो पैर तो ऐसा वज्र सा निकला मानो रावण के मस्तक पर ही हनुमान जी ने चरण रख दिया हो। लंका में जब गए तो अंगूठे के बराबर रूप धारण कर लिया। वहां तो सब 52 गज के थे, कुछ पता नहीं पड़ी अंधेरे में। रात होते होते सब थक रहे थे, सबके मधुरापान नृत्य गान का समय था, सब ऐसे ही अपनी सुध खो रहे थे धीरे धीरे। तो लंका में देखा हनुमान जी ने, अरे यहाँ तो पूजा पाठ जप यज्ञ भी हो रहे हैं। तो पूरा अंधेरा होता उसके थोड़ा पहले ही हनुमान जी प्रवेश कर गए। तो उन्होंने देखा राक्षस तो जप पाठ पूजन हवन स्तुति बहुत कर रहे हैं, पर उनमें से बहुत से ऐसे थे जो रावण के नाम का जप, रावण की स्तुति का पाठ कर रहे थे। मानो सब तामसी यज्ञ में लगे थे, जो शक्ति की उग्रतम रूप है उनकी आराधना में लगे थे। मानो वहां तो कोई उन्मत्त भैरव हो, चामुंडा हो, कंकाली हो, ऐसी आराधनाएं चल रही थी। कहीं भैंसों की बलि हो रही थी, कहीं सुरा की आहुति हो रही थी, तरह तरह के यंत्र मंडल मुद्राएं, अब क्या पूछना है। तरह तरह के पक्षियों की, पशुओं की बलि दी जा रही है कामना की पूर्ति के लिए, कहीं कहीं पौरुष वृद्धि के लिए प्रयत्न चल रहे। पर हनुमान जी जैसे ही प्रवेश किए ना, वो तो महावीर हैं, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर। प्रवेश करते ही वो जो ऐसी आराधना थी ना तामसी, वो सब निष्प्रभाव हो गई। जो अग्नि हवन कुंड में जल रही थी, बड़ी सुंदर सुंदर लपटें उठती थी, वहां तो दुर्गंध उठने लगी। मानो विघ्न होने लगे, ऐसे होने लगे कि अब उसकी क्या चर्चा करना है। हनुमान जी का प्रभाव था, उनकी उपस्थिति, किसी को कुछ समझ नहीं आया। आज सबने अपनी अनुष्ठान आराधना थोड़ी जल्दी जल्दी पूरी कर ली है, क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि सब भूखे हैं। अब सबको खाना है, पीना है, और रात को बेसुध होके पड़े रहना है। दिन निकल गया है, रात हो रही है, सावधानी में भी थोड़ी कमी है। हनुमान जी ने अंगूठे के बराबर रूप बनाया, छोटी चूहिया से भी छोटा रूप। अब विशाल का है राक्षसों का ध्यान ही नहीं जा सकता था कि इतना क्षुद्र प्राणी क्या बानर हो सकता है, कोई उपदेवता हो सकता है, नहीं हो सकता। किसी का ध्यान भी जाता तो उधर ध्यान दे ही नहीं पाता बिल्कुल उस तरफ। हनुमान जी तो चल पड़े। जहां अधिक प्रकाश होता वहां राक्षसों के सामने जाने से हनुमान जी बचते, और कहीं निकलना ही पड़ता तो ऐसे स्थानों से ऐसे निकलते, पूरे वेग से दौड़ते। तो पर्वताकार तो राक्षस होते, उनके पीछे से निकलते, या दो खड़े राक्षसों के दोनों पैरों के बीच से भग निकलते। इतने छोटे बने थे, अंगूठे के बराबर, पता नहीं पड़ती।
चांद निकल आया तो चांदनी भी हो गई, प्रकाश होने लगा। तो रावण की स्तुति जप पाठ करके उठे तो नृत्य गान गीत में लग गए। ये तो लंका है, जितने मदिरालय थे वहां भीड़ होने लगी, सबको सुरापान करना था, उन्मत्त होके नाचने गाने लगे, न जाने वहां क्या क्या। अच्छा, कुछ वृद्ध भी मिले हनुमान जी को, एक साथ बैठे थे, कुछ गंभीर विचार करते थे। वो बड़े विद्वान थे वो वृद्ध, और विचार क्या करते थे वो आपस में, हनुमान जी ने सुना, ये बातें करते हैं कि दशग्रीव रावण को कहाँ आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करना चाहिए, कहाँ कौन जप तप वेद पाठ या देवताओं को संतुष्ट करने में तो कोई राक्षस नहीं लगा है। पता लग जाए तो रावण को जाके बता दिया जाए। चलो, उधर हनुमान जी राजपथ पे निकले। गलियां थी, बड़े सुंदर सुंदर भवन, बंदी गृह थे, भवनों के गुप्त गुप्त स्थान थे। कहीं भोजनालय है, कहीं मदिरालय है, कहीं नृत्यशालाएं हैं, कहीं मल्ल युद्धों के लिए मल्लशालाएं हैं। सब तो देखनी थी। उनको तो ये लगता था माता श्री जानकी की चर्चा करते हुए कोई स्त्री पुरुष मिल जाते तो बढ़िया होता, पता पड़ती माता कहाँ है। पर श्री माता सीता तो किसी स्थान पर मिली नहीं अभी तक। हनुमान जी को स्मरण हुआ कि संपाति ने कल ही तो कहा था कि श्री जनक नंदिनी को राक्षसियों से घिरी देखता हूँ, और वो स्थान रावण के अंतःपुर से लगा हुआ कोई बगीचा है। उस समय वो वहां थी। तो हनुमान जी सोचा कि पहले रावण के ही भवन की ओर चला जाए। तो रावण के भवन में सीधे थोड़ी जाएंगे, पहले तो उसके अस्त्र शस्त्र का भवन है, फिर हाथी घोड़ों के स्थान है, सैनिकों के शिविर हैं, उस सब देखना भी तो आवश्यक है। दोबारा तो अवसर मिलेगा नहीं। पता तो है ही कि प्रभु आएंगे, युद्ध होगा, इसी बहाने सब देख लो रावण का, क्योंकि युद्ध के समय उस रावण की शक्ति के आधार तो यही सब होंगे। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं भाई, बहुत बुद्धिमान हैं। केवल खबर लेके थोड़े ही आए, वो तो बहुत कुछ पता लगा कर आए, मानो युद्ध की पूरी भूमिका वहां लगा कर तैयार करके आए। उनको तो लगा युद्ध होने पर लंका के किन स्थानों पर पहले प्रहार करना चाहिए वो भी देख लूं, और ऐसे जगह पहुंचने का मार्ग कहाँ कहाँ है ये भी अभी देख लेना चाहिए। फिर अवसर नहीं होगा, क्योंकि कल तो लंका में कुछ न कुछ हंगामा होगा। मैं कब तक छिपा रहूंगा। लंका में वृद्ध भी मिले पर कोई रोगी नहीं मिला। हनुमान जी तो स्वयं उपदेवता है, जानते हैं कि जो राक्षस हैं वो उपदेवताओं का ही एक वर्ग है। इनके तो बच्चे जन्म लेते हैं तुरंत युवा के समान आकार हो जाता है उनका। जो वृद्ध हो जाते हैं वो भी युवा दिखते हैं, उपदेवता वो वृद्ध नहीं दिखते। और रोग आदि व्याधि तो उपदेवताओं को आती नहीं, तो कोई रोग ही नहीं था। अच्छा, लंका में कोई उदास नहीं मिला, कोई हताश नहीं मिला हनुमान जी को, कोई स्त्री ऐसी नहीं मिली जो रुदन करती हो। सब प्रसन्न, सब प्रफुल्ल, सब उत्साह में भरे हैं, सब भोगों में लिप्त हैं। कहीं मद्यपान, कहीं मांसाहार, कहीं उन्मत्त नृत्य, कहीं गायन, सब। पर रावण का अद्भुत वैभव, अद्भुत प्रभाव, सब विषय की ओर सम्मुख हुए पड़े हैं, पर कोई अतृप्त नहीं है, सब तृप्त हैं, भले ही उन्मत्त हैं तो क्या। अच्छा, कुंभकर्ण की भी गुफा थी, वहां पे कोई कोलाहल नहीं था, शून्य, कोलाहल के नाम पे शून्य। तो स्वर्णपुरी लंका से जो मार्ग जाता था उस रजत के शिखर पे जो बहुत खड़ा था, जिसका ढाल ऊंचा, जहां खाड़ा लगता था रावण का, उस मार्ग में एक गुफा थी। उसी गुफा के अंदर वो कुंभकर्ण सोता था। तो महाकाय लंका के बाहरी भाग में रहेगा, क्यों दिन रात सोएगा। उसके तो सो जाता था तो श्वास लेता तो उसमें भी आंधी तूफान अंधड़ चलते उसकी श्वास के वेग के कारण। तो नीचे भीतर गुफा में उसको सुलाया जाता, वहां सोता। उसके खर्राटे होते तो ऐसा लगता कि बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहे, श्वास लेता तो अंधड़ चलती। और वैसे ही उसकी पर्वताकार पत्नी थी, उसके अतिरिक्त वहां दूसरा कोई नहीं था। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। इनको सोने दो, ये यहाँ बिल्कुल शांति है। अम्माली, सुमाली, माल्यवान, ये सब दैत्य थे, ये राक्षस नहीं है। ये अपने पुत्र पौत्रों के साथ उसी दशग्रीव, क्यों बेटी का बेटा है ना रावण, माल्यवान नाना था ना रावण का,
तो लंकापुरी में ये माली सुमाली माल्यवान भी रहते थे बड़ी बुद्धि से। सुमाली का पुत्र है प्रहस्त्र। विभीषण जी के आने के बाद इसी ने समझाया था रावण को, रावण ने इसको भी भगाया। उस समय ये प्रहस्त्र रावण का प्रधानमंत्री हो गया था। सबके भवन हनुमान जी ने देखे, कहीं तो मेघनाथ, कहीं अतिकाय, कहीं अकंपन, कहीं सुखसारण, ये जो विभीषण जी के पीछे आए थे खबर लेने के लिए। रावण ने गुप्तचर भेजे थे, देखो जाके उस पार क्या होता है। सुखसारण आए थे, सबके भवन देखे, सबके अंतःपुर देखे। अब जब अंतःपुर देखते तो बहुत सी न देखने योग्य दृश्य भी हनुमान जी को देखने पड़ते थे, पर यही भीतर बना रहता था, पता नहीं श्री वैदेही कहाँ हो। कहीं भी तो मदिरा पान मत राक्षस भी उनकी चर्चा नहीं करते, सबकी बातें भी सुनते हनुमान जी। कोई तो चर्चा करे, पता पड़े। जितने बगीचे थे, कुंज थे या देवालय थे, अधिकांश सब, चलो बड़ा विभत्स दृश्य था रात्रि का उस लंका में। राक्षस जब भोजन करते तो भुने और तले भैंसों का, कहीं गधों का, कहीं खच्चरों का भोजन करते। कोई तो कच्चे में लग जाते, कोई केवल मदिरा नहीं, पशुओं का, पक्षियों का रक्तपान करते। इतनी गंदगी थी वहां की, कहा नहीं जा सकता। अच्छा, राक्षसों के जो प्रधान राक्षस थे, उनके घरों में बड़ी सुंदरी, बड़ी अच्छे कुल की, बड़ी सुशीला स्त्रियां थीं। पर राक्षसों ने तो देवता, नाग, गंधर्व आदि असंख्य कन्याओं का अपहरण करके मानो सबको गणिका बना दिया था, सबको विवश करके रखा। वहां स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अच्छा, कला, नृत्य, वाद्य, संगीत, ये रावण को बड़ा प्रिय था। ये रात्रि शाम होते ही सब राक्षस लग जाते थे। इसकी उत्कृष्टतम कला, सर्वोपरि कला लंका में थी। और त्रिभुवन में जो प्रख्यात विख्यात कलाकार थे, नर्तकियां थी, गायक थे, सबको दशग्रीव उठाकर लाया था। क्या दृश्य था। हनुमान जी देखते हैं, पर क्या करें, माता जी को ढूंढना है तो स्त्रियों को ही तो देखेंगे कि पशु पक्षियों को देखेंगे। दृष्टि तो डालनी पड़ती थी। बार बार समझ आता था हनुमान जी को, लंकिनी ने ऐसा क्यों कहा, प्रवश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यहाँ रात्रि को तो नेत्र खोलने लायक नहीं है, पर आपकी हनुमान, तुम्हारी तो विवशता है, तुम्हें श्री जानकी का पता लगाना है, जाओ। पर हनुमान जी तो भाई हनुमान जी हैं। राक्षसों का आधी रात हुई तो महाभोज समाप्त हो गया, पर किसी से हनुमान जी विचलित नहीं हुए। लंका की जो सुरदुर्लभ सौंदर्य प्रतिमाएं थी, उनका नृत्य, संगीत, वाद्य भी हनुमान जी को क्या आकर्षित करेगा, क्योंकि उनके कर्ण तो श्री जानकी माता की चर्चा सुनने के लिए लालायित थे। उनकी दृष्टि श्री वैदेही के दर्शन की भूखी थी। तो छोटा सा रूप बनाकर इधर उधर दौड़ते, मानो अब रात भी बीतने वाली है। बड़ी तेजी से हनुमान जी वहां दौड़ते थे। उस रावण का जो दारुण प्रताप था, निर्भय थे उससे, लेकिन दारुण आतंक इतना था रावण का कि कहीं श्री जनकनंदिनी की चर्चा भी नहीं थी, वर्जित था। तो लंका के प्रायः सब घर स्थान को देखने के बाद हनुमान जी ने सोचा, अब रावण के भवन के भीतर चलो। अब तो मानो 2:30-3 बजने वाले हैं रात्रि के। तीसरा पहर था, उत्तरार्ध का समय था, प्रवेश किए। प्रहरी बड़े सतर्क हैं, वहां सब कुछ बड़ा सुरक्षित है, बड़ा प्रकाश है उसके राज सदन में। और राक्षस लोग जब नृत्य गीत सभाओं से उठे और अपने अपने घरों चले और विलास क्रीड़ा से शांत हुए, राज सदन के प्रहरियों को भी नींद सी आने लगी। ऐसा समय देख के हनुमान जी रावण के राज सदन के पास आए। और जब राज सदन के भीतर गए तो तरह तरह के तो विमान थे, उसमें पालकी थी, पुष्पक विमान तक था, घोड़ों की शालाएं उसके राज सदन के भीतर, हाथियों की आहार के लिए कितने पशु पक्षी उसने पाल रखे थे, अन्न आदि के कितने भंडार, अस्त्र शस्त्रों के भंडार लगे थे, नृत्यशालाएं भीतर भी सब हनुमान जी ने देखा। पर भीतर की जो नृत्यशालाएं थी उनका कुछ भी कहने योग्य नहीं है।
निद्रा में सब अस्त व्यस्त पड़े। बड़ी घृणास्पद स्थिति थी रावण के राजभवन की। दशग्रीव रावण के सदन में तो त्रिभुवन की श्रेष्ठतम सुंदरियां वहां वो दुर्दांत जो राक्षसों का अधिपति है उठा ही लाया था। पर हनुमान जी महाराज की दृष्टि तो श्री सीता माता के लिए, उनको देखने के लिए आतुर थी। स्त्रियों को विशेष रूप से देखना पड़ता। ये वैदेही नहीं हो सकती, ये वैदेही नहीं हो सकती, क्षणार्ध में इधर उधर दौड़ते, फिर लौटना पड़ता। लेकिन एक बात और थी, रावण की लंका में कोई असंतुष्ट और दुखी और रोता हुआ नहीं मिला। इतने काल से सब रह रहे थे, रहते रहते अभ्यस्त हो गए होंगे। मानो उस रावण को पाकर सब परम संतुष्ट थे वहां पे। अगर कोई पर स्त्री थी लंका में तो लंका में केवल श्री वैदेही पर स्त्री थी। असंतुष्टा थी, दुखी थी, पर वो कहीं दिख नहीं पड़ रही थी। और रावण के अंतःपुर का जो सिंहासन था, क्या ज्योति, क्या महामणियों की आभा प्रवाह, आलोक, क्या प्रकाश था। हनुमान जी को सब देखने का अवकाश कहाँ था। उनकी तो सीधे शयन कक्ष तक चले गए दशग्रीव रावण के। उसका प्रचंड शरीर दिखा, बड़ा प्रशस्त भाल है उसका, विशाल भुजाएं, 20 भुजाएं। कैसे सोता होगा रावण पता नहीं, 10 मुख 20 भुजाएं। उसको तो देखकर हनुमान जी भी एक बार चौंक गई, ये है रावण। हनुमान जी के मन में आया कि हे प्रभु, ये त्रिभुवन विदित पराक्रमी और बड़ा विख्यात और ये वेदज्ञ विद्वान, कहीं ये धर्मात्मा होता या कहीं ये भगवान प्रभु आपका ये भक्त होता तो निश्चित ही पूरे 3 लोक का शासक होने योग्य यही था। देवराज इंद्र भी इसके सेवक होकर अपने को गौरवान्वित मानते, किंतु ये अधर्मी है, ये वेदों का, ब्राह्मणों का विरोधी है, इसको तो मरना ही चाहिए। अरे रावण की भौं हिल जाए तो सब लोकपाल कांपने लगते थे। और हनुमान जी उसके शयन कक्ष में पहुंच गए बिल्कुल निर्भय। सामने जाके 2 क्षण खड़े भी रहे। रावण को देखा, पीछे दया आने लगी हनुमान जी को। उसी कक्ष में देखा कि एक अलग शैया पड़ी है, तो उस शैया पे, अलग शैया पर मंदोदरी जी को देखा हनुमान जी ने। हनुमान जी चौंके, इतना सौंदर्य लंका में और तो कहीं नहीं देखा, स्वर्ग में ऐसा सौंदर्य संभव नहीं है। हनुमान जी के मन में आया, कहीं ये श्री जनकनंदिनी तो नहीं है। हनुमान जी तो वानर के रूप में ना, इतना सोचते ही प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो वहां मणियों का एक खंबा था। खुशी के मारे, जैसे वानर होते हैं ना, खुश होते हैं तो किसी पेड़ पे चढ़ना उतरना शुरू कर देंगे। हनुमान जी को एक स्तंभ मिल गया, मणिमय, उसी पे चढ़ने उतरने लगे। पूंछ ले लेके बार बार पूंछ से लाड़ लड़ाते, पूंछ को बार बार चूम लेते, ऊपर नीचे उछलने लगे, कूदने लगे। उनका उत्साह ही टिक नहीं रहा था। तब तक अचानक हृदय में आवाज आई, व्यर्थ प्रसन्न मत हो, ये वैदेही नहीं है। भीतर से आवाज है, अरे प्रभु श्री राम के वियोग में श्री जानकी माता आभूषण धारण नहीं कर सकती। ये कितनी भी बड़ी सुंदरी क्यों न हो, वो अंगराग भी धारण नहीं कर सकती। और यहाँ तो तांबुल भी मुख में दिख रहा है। नहीं नहीं, ये माता सीता नहीं हो सकती हैं। हाँ, संपाति ने कल ही देखा था, वो तो कह रहा था किसी बगीचे में। हनुमान जी शांत होके खंबे से नीचे उतर आए, पूंछ भी शांत पड़ गई। मानो हनुमान जी को लगा श्री सीता माता मिल गई तो माता पार्वती भी प्रसन्न होके, दोनों माता भगवान गौरी शंकर मिलके प्रसन्नता मना रहे हो, पर पता पड़ी कि ये नहीं है। शांत हो गए, क्योंकि जो ये दूसरी शैया पर लेटी हैं ये तो बड़ी प्रसन्न दिख रही हैं। इनके ऊपर, इनके तो दुख का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। कितनी साज सज्जा है, 16 श्रृंगार। अरे ये दशग्रीव रावण की ही पट्ट महसी होगी, ये लंका की महारानी होगी। बड़े निराश हुए। और जो पशुओं की शाला थी, पक्षियों की शाला थी, सब एक चुके थे। अब रावण के सदन से निकले, आखिरी में गए थे किसी तरह। बड़े निराश हनुमान जी, बड़े खिन्न होके चल पड़े। लग रहा था आज समुद्र मंथन व्यर्थ हो गया, समुद्र लंघन व्यर्थ चला गया। इतनी निराशा मन में। एक शंका ने हनुमान जी के अंदर सिर उठा दिया। इसी समय शंका उठी, हनुमान तूने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, कहाँ गया तेरा व्रत?
आज राक्षसों के भवनों में तू स्त्रियों को, केवल स्त्रियों को ही तो ध्यान से देखता घूमा। क्या स्थिति थी उनकी? कितनी स्त्रियों को तूने देखा? कुछ गणना है? इसका क्या प्रायश्चित है? भीतर से आवाज आई। हनुमान जी भी सोचे, हाँ ठीक बात है, मैंने क्या क्या दृश्य नहीं देखे, ध्यान से भी देखा, पर हनुमान जी के भीतर ये भी बात आती है, किंतु मैंने तो उन अंबा वैदेही को मैं ढूंढ रहा था। मैं तो जो देखा वो प्रयोजन के वश मैंने देखा, मेरे मन में विकार तो नहीं आया। देखो, जो विशुद्ध अंतःकरण होता है उसमें प्रबुद्ध विवेक का वास होता है, होता ही है। ये तो प्रभंजन तनय हैं, पवन पुत्र हैं, इनकी तो जो प्रज्ञा है मानो एकदम प्रकाशित हो गई बुद्धि। जैसे हृदय में अंतर्यामी उन ऋषिकेश प्रभु श्री राम ही बोलते हों। हृदय से प्रभु श्री राम ने जब देखा कि अब एक तो जानकी का पता नहीं लगा, ऊपर से ऐसे दृश्य देखे, अब ये और निराश होके पड़ गए, तो हृदय से आवाज आई, अरे मन ही तो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तुम्हारा मन निर्मल है तो इंद्रियों में विकार कैसे संभव होगा? तुम्हारा व्रत भंग हो इसका प्रश्न नहीं उठता है। तुम तो श्री जनक नंदिनी को तुम्हें ढूंढना है, तो स्त्रियों को नहीं देखोगे तो क्या पशु पक्षियों को देखोगे? कहाँ पाओगे? पशु पक्षियों में। तो इंद्रिय के सामने शुभ अशुभ कुछ भी आवे, अगर मन निर्विकार है, हनुमान तुम निर्विकार हो। भीतर से आवाज आई, चलो कोई मानसिक ग्लानि थी हनुमान जी की मिटी। अरे बड़ी भयंकर स्थिति थी वहां। अच्छा, अब हनुमान जी को लगा कहीं तो नहीं मिली माता, तो माता ने कहीं देह त्याग तो नहीं कर दिया? दूसरी शंका जन्म ले ली, उठ गई भीतर। राक्षसियों का उत्पीड़न हुआ होगा, रावण के व्यवहार से दुखी होकर, निराश होकर ऐसा कर लें तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। क्या पता रावण ही, ये दुष्ट रावण ही या राक्षसियां ही उनको मारकर खा गए हों। बड़ी भयानक शंका थी। हनुमान जी को लगा मैं उनको देखे बिना क्या मुंह को लेकर लौटूंगा यहां से। एक बार फिर नगर में ढूंढने निकले। बड़े वेग से दौड़ते हुए हनुमान जी निकले। अब तो जो पहरेदार थे वो भी बहुत नींद में आ रहे थे, बहुत हद तक वो असावधान होते जा रहे थे। तो सब जगह जो मंदिरालय था, निकुंज था, विमान था, रखी हुई पालकियां, रथ, गुफाएं, जो भूग गर्भ थे, बावली उद्यान, सब घूम आए। हनुमान जी फिर से सब घूम आए। कोई स्थान अपनी समझ से उन्होंने छोड़ा नहीं जहां वो न गए हों। रावण ने इतनी कन्याओं का अपहरण किया, सब प्रसन्न संतुष्ट दिख रही हैं। संपाति ने कली कहा, बार बार ये बात आती। संपाति तो कहता था कि श्री जानकी माता जहां बैठी हैं वो बड़ा रुदन कर रही हैं, वो बड़ी चिंता में है, बड़ी वेदना में है। कहीं रावण ने उनको आज ही तो कहीं और नहीं छिपा दिया। अब क्या करूं? क्या मैं रावण को मार दूं? मार दूं? अच्छा, निराशा हुई तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है? हनुमान जी को प्रचंड क्रोध के रूप में प्रकट हुई। नहीं, इसको मारूंगा नहीं। ये गवाही कैसे देगा? जाके बताएगा कैसे? इसको यहाँ से पकड़ के ले चलूंगा, प्रभु श्री राम के चरणों में इसको पटक दूंगा और वहीं इससे श्री वैदेही का पता हम पूछेंगे। निराशा आ गई बिल्कुल हनुमान जी के भीतर, व्याकुल हो गए। सारी लंका देख लिए, चिंता करने लगे। लंका का किला चारों ओर से दानव दल से घिरा, कैसे पार पाऊं? 100 योजन का विस्तार अपने में ही लंका का था, राजमहल थी उसका 20 योजन का था। इतना सुंदर नगर था, विश्वकर्मा ने अपने हाथ से बनाया, पर्वत के शिखर पर बना के लंका रख दिया। चारों ओर मतवाले हाथी उसमें गर्जना किया करते हैं, चारों दिशाओं में छत्र लगे थे, पताकाएं फहरा रही थी। ऐसे नगर को देख के हनुमान जी भी संदेह में पड़ गए थे। तब उन्हें भगवान ने महान बल प्रदान किया था। घूम घूम कर अपने को अप्रकट करके देखने लगे। हनुमान जी को लगा अब तो हमारी प्रतिज्ञा हीन हो गई, भंग हो गई, क्योंकि कह के आए थे बानरों को कार्य पूरा होगा। मुझे हर्ष विषय की, मुझे बड़ा हर्ष है, तुम लोग प्रतीक्षा करना, मैं कार्य करके आऊंगा। पर हनुमान जी को अब लगता है मैं तो श्री रघुनाथ जी की भार्या श्री सीता जी को देख नहीं सका।
इतना दुख हुआ कि पृथ्वी पे बैठ के अपनी पूंछ को पटकने लगे हनुमान जी बार बार। सूरदास जी महाराज तो एक प्रसंग में कहते हैं कि सिर पीट पीट कर पछाड़ खाने लगे। ऐसा दृश्य था उस लंका का। हनुमान जी ये भी सोचने लगे कि अरे मेरी समझ से तो ऐसा लगता है कि अब श्री जानकी जी जीवित नहीं है। या तो वो भागकर समुद्र में डूब गई, बहुत आसान है, चारों तरफ खाइयां हैं, या उन्होंने शोक में अपने प्राण त्याग दिए, योगाग्नि से अपने को भस्म कर लिया। उनके दर्शन के लिए बिना लौटा तो स्वामी को क्या मुख दिखाऊंगा। बानर भी मेरी हंसी करेंगे, तुमने अपने पिता का नाम डुबा दिया। और वो ऋक्षराज जामवंत अनेक प्रकार से मुझसे तर्क करेंगे, उनसे तो मैं बहुत डरता हूं। वो तो मुझसे कहेंगे कि स्वर्णपुरी लंका को जीत भी लिए और फिर प्रभु श्री राम से श्री जानकी जी का तो तुमने अच्छा मिलन कराया, पता तक नहीं लगा पाए। युवराज अंगद भी पूछेंगे, श्री जानकी जी की कुशल पूछेंगे, मैं उनसे क्या कहूंगा। खूब था लेते, इतनी निराशा हो गई हनुमान जी को, उनको तो लगता है ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। आज इस लंकापति रावण को मार दूं, लंका को ही ले जाऊं उठा के यहां से किष्किंधा। रावण के अंतःपुर में 14,000 युवतियां थी। हनुमान जी के मन में इन सबको रावण के साथ उठा ले जाओ और प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में सबको भेंट कर देंगे, मेरे प्रभु की जो इच्छा हो। तरह तरह के विचार हनुमान जी के भीतर आने लगे, जो नहीं आने चाहिए वो भी आने लगे। हाथ मलमल कर अंधेरे में छिप के पछता रहे। पहले भी कभी श्री सीता माता को देखा नहीं, कैसे पहचानूं, कैसे पहचानी जाएंगी। हाँ, अत्यंत दुर्बल होंगी, दीन दशा में पड़ी होंगी, दुख से शोक से उनका शरीर कृश प्राय हो गया होगा, देखने में ही अत्यंत चिंतित दिखेंगी। हाँ, संपाति ने कहा था वो तो श्री रघुनाथ जी का नाम जपती होंगी। हनुमान जी को लगा अब ऐसी हालत है मरने जैसी, तो अब कहीं श्री जानकी जी का यदि दर्शन हो जाए तो उनके मस्तक में और अपने मस्तक को उनके सर में झुका के प्रणाम करूं, थोड़ी शांति मिल जाए। रावण के भवन में गए थे तो छत्र पर, सिर पर उसके एकदम श्वेत छत्र था, झलमलाता था। ऐसा लगता था मानो लक्ष्मी ही हाथ बांधे, लक्ष्मी ही बंधन में हो, ऐसा तो छत्र था उसका। अंधबुद्धि था। 14 सहस्र नाग कुमारियों के साथ विलास क्रीड़ा में पड़ा रहता, झांझ मृदंग ताशों के शब्द होते रहते। पर हनुमान जी की तो बात नहीं बन रही है। सोचने लगे कहीं लंका के लोगों को मेरे यहाँ आने का पता तो नहीं पड़ गया, उन्होंने श्री जानकी माता को कहीं छिपा तो नहीं दिया, क्या उपाय करूं। जब हार गए तो हृदय में प्रभु का स्मरण किया, भगवान श्री राम लक्ष्मण का हृदय में हनुमान जी ने स्मरण किया। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय। ब्राह्म मुहूर्त का समय हो रहा था, सुबह के 4 बजने वाले थे। हृदय में भगवान श्री राम लक्ष्मण का स्मरण किया, अपने आराध्य का ध्यान किया, तो कुछ भयानक अपना पौरुष प्रकट करते, कुछ न कुछ तो अनर्थ करते। निराशा में बड़ी भारी पड़ चुके थे। तो अचानक जैसे कोई प्रकाश प्राप्त हो गया हो, चौंक गए। अरे ये भवन तो अब तक मैंने देखा ही नहीं था। लंका में ये भवन, जहां तुलसी का वन, भवन के बाहर अलग से मंदिर और रत्नों से नहीं चक्र से मंडित भवन। अरे यहां पर तो द्वार पर राम नाम लिखा है। कौन रहता होगा इसमें? अद्भुत भवन था। तो लंका की दृष्टि से तो अंजनी नंदन उस भवन को देख के विस्मय में पड़ गए। मन में आया संभव है श्री जनक नंदिनी यहां हो। उनको प्रसन्न करने के लिए इस दशक ग्रीव रावण ने उनके निवास के अनुकूल व्यवस्था कर दी होगी कि ये प्रसन्न रहें। राम नाम लिख दो, तुलसी वन लगा दो, मंदिर बनवा दो।
पर वहां तो कुछ और ही शब्द मानो कान में पड़ने वाले थे हनुमान जी के। हनुमान जी उस भवन को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाए। नव तुलसिका वृंद तह, देखी हरस कपिराए। वानर प्रसन्न होते हैं तो अपनी पूंछ से बड़ा लाड़ लड़ाते हैं। प्रसन्न हो गए हनुमान जी। कुछ भी हो, पर सावधान है रावण की माया छल कपट से। कुछ भी हो सकता है, पर राम नाम है, तुलसी का वन है, भिन्न मंदिर है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन मोह तरक करे कपि लागा, और ते ही समय विभीषण जागा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी का निज महल, हनुमान जी की दृष्टि गई, आनंद हुआ, पर सावधान है, शत्रु के किले में है। कोई प्रसन्नता प्रकट थोड़ी करनी है, सावधानी से निरीक्षण करना है। पर भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए श्री राम राजा सरकार की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। अब तो आनंद ही आनंद है हनुमान जी को। अब तो व्याकुलता के समय, जो व्याकुलता का समय था सो निकल गया, बीत गया। पर समय को दृष्टिगत करते हुए हम लोग 2 पल प्रभु का नाम लेकर वाणी को विराम दें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया। जय सिया राम जय जय सिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरिश्चरण। जय श्री जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय भगवान जय।